नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज के इस कार्यक्रम में हम हल्ला बोलेंगे प्रदेश में बढ़ते रफ्तार के कहर पर और इससे होने वाले सड़क हादसे के खिलाफ। प्रदेश में आज अलग अलग जगहों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान हादसे में कहीं पर किसी की जान गई तो कहीं पर लोग सड़क हादसे में घायल हुए हैं। पहला मामला खाजूवाला से है, जहां तेज गति से आ रहा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में सवार एक शख्स की मौत हो गई। और दूसरा मामला मंडावा से है। मंडावा में बेकाबू पिकअप के पलटने से एक शख्स की मौत हो गई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। एक और मामला भी है, ये मामला हिंडौली से है, जहां पर एक बेकाबू पिकअप बारातियों पर चढ़ गई। हादसे में 6 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। एक और मामला भी है, कुलायत से मामला है, यहाँ ट्रेलर और टैंकर की भिड़ंत में टैंकर ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। आप भी इंडिया न्यूज से जुड़िए और रफ्तार के कहर पर बोलिए हल्ला। हमें फोन कर अपनी राय दीजिए, नंबर फ्लैश हो रहे हैं। रफ्तार के कहर पर आपकी राय क्या है? क्या रफ्तार के कहर को हम कम कर सकते हैं? क्या रफ्तार सीमित कर, नियम कायदों का पालन कर हम हादसों से बच सकते हैं? और सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह से जब सड़क हादसे होते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? इसी मुद्दे पर हल्ला बोलिए। फोन करिए, कॉल करिए, नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। कॉल करके अपनी अहम राय आप प्रदेश की जनता के सामने, प्रदेश के हुक्मरानों के सामने, प्रदेश के सियासतदान, प्रदेश के अधिकारियों के सामने अपनी अहम राय दे सकते हैं। और आवाज उठाइए, अपनी अहम राय दीजिए, क्योंकि आपकी एक अहम राय तस्वीर को बदल सकती है। नंबर हम फ्लैश करें, कॉल करिए 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाइए। इसके बाद 61362146 पर कॉल करिए। और या फिर आप लास्ट में 46 की जगह 48 ऐड कर सकते हैं, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? रफ्तार के कहर को कम कैसे कर सकते हैं? सड़क हादसों से क्या हम रफ्तार सीमित रख के बच सकते हैं? यही बड़े सवाल आज हल्ला बोल के, और इन सवालों पर आप अपना अहम सुझाव इंडिया न्यूज के जरिए प्रदेश की जनता तक साझा कर सकते हैं। रफ्तार के कहर को कैसे कम किया जा सकता है, ये आप अपनी राय के जरिए बता सकते हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको हल्ला बोल के जरिए एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप अपनी अहम राय प्रदेश की जनता के सामने रख सकते हैं। प्रदेश के अधिकारियों और सियासतदानों के सामने अपनी राय रख सकते हैं। आप अपनी राय दीजिए और बताइए कि किस तरह से सड़क हादसों को कम किया जा सकता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, सड़क दुर्घटनाएं रुकेंगी कैसे, रफ्तार कम करके क्या हम सड़क हादसों पर भी लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि आज 3 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं राजस्थान में, जहां पर स्पीड की वजह से 3 लोगों की जान गई, बाराती भी घायल हुए, आम जनता पर भी असर पड़ा। और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जहां पर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसका नतीजा भुगतना पड़ता है, लोगों की जिंदगियां खत्म होती हैं। तो इसी मुद्दे पर आज का हल्ला बोल। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर कॉल करिए, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। आप नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी अहम राय दीजिए और बताइए कि आखिर सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है? सड़क हादसे कम कैसे हो सकते हैं? रफ्तार सीमित करके क्या हम हादसों से बच सकते हैं? तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर अपनी राय दीजिए। हक्कन सिंह हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। सिंह साहब कहिए। हाँ जी सर जी, बात ये है, पहले तो ये जो कंपनियां गाड़ियां बनाती है जी, इनको भी रफ्तार कम करके ही गाड़ियां बनानी चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा रफ्तार वाली गाड़ियां आ रही है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हक्कन सिंह जी, आपकी राय अहम है और यकीनन जिम्मेदारियां सबकी हैं, उन जिम्मेदारियों को समझना होगा। हक्कन सिंह ने एक अहम राय दी है और इसी तरह से आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं दर्शकों के, कॉल करिए, अपनी राय दीजिए और प्रदेश की जनता के सामने अपना ये अहम सुझाव रखिए कि आखिर रफ्तार के कहर को कैसे कम किया जा सकता है। सड़क हादसे एक बड़ा कारण है, मौत की वजह बनते हैं। और एक आंकड़ा ये भी है कि जितने लोगों की मौत देश में आतंकी हमलों में नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा मौत हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होती है। तो यानी कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। और ये जिम्मेदारियां कैसे समझी जाएं, जिम्मेदारियां क्या हैं, इनको आप इन नंबर पर कॉल करके अपनी राय आप प्रदेश की जनता के सामने हल्ला बोल के इस मंच के जरिए रख सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए 011 और इसके साथ साथ आगे 011 के आगे आप कॉल करिए। इंडिया न्यूज के नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 61362146 पर कॉल कर सकते हैं, 48 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करिए और अपनी अहम राय दीजिए प्रदेश की जनता के सामने कि आखिर इन हादसों को कैसे कम किया जाए।
एक बार फिर से हम आपको नंबर्स बता रहे हैं, 011 जो दिल्ली का एसटीडी कोड है। कोमल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल कहिए। कोमल जी, आप अपना टीवी का जो वॉल्यूम है कम कर दीजिए, हमें फोन से सुनिए, आप बेहतर सुन पाएंगी और जवाब आप आसानी से दे सकेंगी। कहिए। मेरा आपको ये कहना है, जैसे प्राइवेट व्हीकल्स में इनका स्पीड का किया जाता है, कम किया जाता है, 80 पे या 90 पे फिक्स किया जाता है, वैसे ही इसको किया जा सकता है, जैसे पर्सनल व्हीकल्स पे भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल कोमल जी, आपका बहुत शुक्रिया राय देने के लिए, और अहम राय है। जैसा लगातार ये दर्शक कह रहे हैं कि स्पीड लिमिट सेट होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हादसे की वजह है वो रफ्तार ही बनती है। तो क्यों ना कंपनीज की तरफ से ही एक रफ्तार सीमित की जाए, एक रफ्तार में ही गाड़ी चलाने की इजाजत हो, उससे ज़्यादा गाड़ी की स्पीड पहुंचे ही ना, तो कई सारे हादसे ऐसे बचाए जा सकते हैं, हादसों से बचा जा सकता है। एक अहम राय इस तरह की, अगर आपकी भी कोई राय है या आपने भी इस तरह का कोई प्रयास किया है, या आप कभी अपनी ज़िंदगी में आपके जानने वाले किसी को ऐसा तरह के अनुभव हुए हैं, तो उस अनुभव को भी आप साझा कर सकते हैं। रफ्तार से जुड़े हुए कोई अनुभव आपके हैं तो आप साझा करिए, आप अपनी राय दीजिए। आप कोई अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए, अपनी अहम राय दीजिए। बड़ी और अहम जानकारी आप दे सकते हैं। तो रफ्तार के कहर पर लगाम कब लगेगी, तेज रफ्तार का जिम्मेदार कौन है, और क्या इन हादसों से हम बच नहीं सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जितने लोग एक साल में आतंकी हमलों में देश में नहीं मरते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। और ये ऐसे हादसे हैं, ये ऐसी मौतें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। बच कैसे सकते हैं? जागरूकता से बच सकते हैं, रफ्तार को सीमित रख कर बच सकते हैं, नियम कायदों का पालन करके बच सकते हैं। और यही आज का मुद्दा है हल्ला बोल का। कॉल करिए, अपनी राय दीजिए कि आखिर सड़क दुर्घटनाएं रुकेंगी कैसे, रफ्तार का पालन कैसे किया जाएगा, ट्रैफिक नियमों के कायदों का पालन कैसे हो। ये लगातार हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब दे सकते हैं आप। कोई अपना अनुभव आपका है, ये साझा कर सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। प्रदेश की जनता आपकी इस राय को सुनेगी। एक और दर्शक अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी कहिए। यस सर मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि आज के युवा हैं, वो मतलब तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और कई बार तो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, ये भी घटनाएं सामने आती हैं। बिल्कुल। तो सर इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए रोडों पर। इस तरह से सर मैं ये कहता हूँ, बस यही राय है सर मेरी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय, आपकी अहम राय है। और यकीनन जागरूकता की जो कोशिश है वो होनी चाहिए। रफ्तार को लेकर लोग जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। अजय राजमीड़ा दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अहम राय साझा की है। इसके पहले भी लगातार दर्शकों ने रफ्तार का जिक्र किया, तो आप भी कॉल करके अपनी अहम राय दे सकते हैं। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, अपनी अहम राय दीजिए और बताइए कि हादसों को कम कैसे किया जा सकता है। क्या बड़ा कारण आप मानते हैं हादसों के पीछे? लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, लगातार दर्शक कॉल कर रहे हैं। बताइए कि आखिर इन हादसों से हम कैसे बच सकते हैं। रफ्तार को लेकर क्या और ज़्यादा सख्त कानून होना चाहिए? सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं? जो आरटीओ है, परिवहन विभाग है, परिवहन का अमला है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदेही है? और एक समाज का जिम्मेदार हिस्सा होने के नाते आपकी यानी कि एक आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी है, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आपका कोई सवाल है सरकार से, वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। अपनी राय दीजिए, खुले मन से अपने विचार प्रकट करिए। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, अपनी बात कहिए आप इंडिया न्यूज़ के इस मंच के जरिए। दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 011 जो कि दिल्ली का कोड है, 011 डायल करिए और उसके बाद 61362146 पर कॉल करिए और अपनी अहम राय दीजिए। बताइए कि आखिर रफ्तार के कहर से हम कैसे बच सकते हैं, रफ्तार को कम कैसे किया जाए, क्या जिम्मेदारियां हमारी हैं। इन तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं। कप्तान नाम के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कप्तान साहब, बहुत स्वागत है आपका, कहिए सर। थैंक यू सर। सर जितने भी जो चैनल है उस पर सभी में जो एड आ रहा है, एड जब आता है उसमें जो ट्रैफिक का कानून कायदा जो नियम सारे उस एड में भी शामिल होना चाहिए सारे चैनलों में, ताकि सभी को पता चले रफ्तार के बारे में।
मोड़ में कैसे चला जाए जी। और हर मतलब जितने भी जो जंक्शन आते हैं वहां पर मतलब एड में हर चैनल में शामिल होना चाहिए, मेरा यही कहना है सर। बिल्कुल अहम राय कप्तान जी, और आपकी राय का हम स्वागत करते हैं। जिम्मेदार चैनल होने के नाते यही वजह है कि हमने आज हल्ला बोल में ये मुद्दा चुना है जो सीधे जनता के सरोकार से जुड़ा हो। बहुत शुक्रिया आपका। और कप्तान जी ने मीडिया से भी गुजारिश की है कि इस तरह के कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किए जाएं। छोटू लाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छोटू जी कहिए। हाँ जी, मेरा कहना है कि एक्सीडेंट जितने भी हो रहे हैं तो एक तो स्पीड से भी हो रहे हैं, लोग शराब पी के चलाते हैं गाड़ियां, मोबाइल पर बात करके चलते हैं, तो उनके चालान ज्यादा से ज्यादा उनका चालान काटे। ये चालान काटते हैं जो हेलमेट नहीं है, अरे हेलमेट नहीं है वो बात अलग है, लेकिन जो शराब पी के चला रहे हैं, मोबाइल गर्दन पर रख करके बात करते चल रहे हैं, उनको पता नहीं है, स्पीड में चला रहे हैं, उनका चालान बढ़ाया जाए उनका। एक तो दूसरा ये है कि जो रोड की कंडीशन है वो भी बहुत बहुत खराब है हमारे यहाँ। जैसे आज रोड बनती है, कल दूसरे दिन उसमें फिर खड्डे बन जाते हैं। और जो रोडों के सिंगल रोड हैं जिनके साइडों में खड्डे होते हैं, तो आपकी एक बार मोटरसाइकिल नीचे उतर जाती है तो वो सिडने में या फिसल जाती है। ज्यादातर मोटरसाइकिलों एक्सीडेंट सिंगल रोडों पर होते हैं जिनकी सरकार मरम्मत भी करती है या उनकी रोडों की वापस वो लेती नहीं है रिपोर्ट के रोड बढ़िया बनी है या नहीं बनी। आज रोड बनी है, कल टूट जाती है। और अतिक्रमण इतना हो रहा है रोडों के ऊपर जिसकी कोई सीमा नहीं है। कई सारी राय आपने दी है छोटू लाल जी, बहुत अहम राय है आपकी। आपने कई पहलुओं का जिक्र किया, अतिक्रमण का जिक्र किया, सख्त नियमों का जिक्र किया कि नियम सख्त होने चाहिए, और सरकार की जवाबदेही पर भी आपने सवाल उठाए। बहुत शुक्रिया और आपकी राय का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी इन तमाम राय को समझेंगे। अतिक्रमण जो सड़कों पर होता है ये भी एक बड़ी वजह बताई है छोटू लाल ने, और इसके साथ साथ उन्होंने ये जिक्र किया कि आम जनता से जब सरकार अपेक्षा करती है कि नियम कायदों का पालन हो तो साथ साथ सड़क की स्थिति भी सही होनी चाहिए। पवन खत्री एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी बहुत स्वागत है, कहिए सर। जी मैं कमल खत्री बात कर रहा हूँ मसूदा से। जब तक व्यक्ति खुद सजग नहीं होगा तब तक खुद की जान की परवाह और सामने वाले की जान की परवाह नहीं करेगा, तब तक ये हादसे ऐसे होते रहेंगे। जब भी सड़क पर निकले तो ये संभल के निकले कि मुझे खुद की जान की परवाह के साथ दूसरों की जान की भी परवाह करनी है, और जितने भी सड़क सुरक्षा के नियम है उन सबका पालन करेगा तो एक भी एक्सीडेंट है वो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया कमल जी। और अहम राय एक और निकल कर सामने आई। अपनी जिंदगी की कीमत समझिए, अपनी जिंदगी का जो मोल है उसे समझिए, और साथ साथ आपके सामने जो गाड़ी से आ रहा है रास्ते पर और लोग जो चल रहे हैं उनकी जिंदगी की भी कीमत समझिए। मानव जिंदगी जो है, मनुष्य की जिंदगी बहुत अमूल्य है और इसकी कोई कीमत तय नहीं की जा सकती। उस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बचेगी, आप नियम कायदों का पालन करेंगे। ये एक अहम राय कमल खत्री ने, हमारे दर्शक ने दी है, और इसी तरह से आप भी राय दे सकते हैं। लगातार दर्शक कॉल करें, नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के जो सड़क हादसे सामने आते हैं, दुर्घटनाएं सामने आती हैं, उनको रोका कैसे जा सकता है। हमारी जिम्मेदारियां क्या है, सरकार की जवाबदेही क्या है, अफसरों की तरफ से कोशिश क्या होनी चाहिए, और साथ साथ जनप्रतिनिधियों का प्रयास क्या होना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं 011 जो कि दिल्ली का कोड है, उसके बाद 61362146 61362146 पर कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। प्रदेश की जनता आपकी राय को सुनेगी। लगातार दर्शकों ने जिस तरह से कॉल किया उसी तरह से आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर सरकार को क्या कोशिशें करनी चाहिए, और एक नागरिक होने के नाते आपकी अपेक्षाएं क्या हैं सरकार से। हादसों को रोकने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए। जिस तरह से कुछ दर्शक ऐसे भी जुड़े जिन्होंने हमसे गुजारिश की एक चैनल होने के नाते कि हम इस तरह से लोगों को जागरूक करें। आपकी कोई भी राय हो सकती है, सरकार से आपकी कोई मांग है, आपका कोई सवाल है, मीडिया से भी अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं। सड़क हादसों से जुड़ा हुआ कोई भी आपका अहम सुझाव है वो आप इन नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं 01161362146 पर कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। अगर राय नहीं देंगे तो स्थिति बदलेगी नहीं, और यकीनन हमारे और आपकी जानकारी में भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो कभी हादसे का शिकार हुआ होगा, चाहे वो उनकी गलती रही हो या सामने वाले की गलती रही हो, और ये जागरूकता ही इस स्थिति को बदल सकती है। अगर आज आवाज़ आप नहीं उठाएंगे, अहम राय नहीं देंगे, तो फिर इस तरह की स्थितियाँ बदलेंगी नहीं। और बिल्कुल राय दीजिए, कॉल करिए। आपकी एक राय तस्वीर बदलने के लिए काफ़ी हो सकती है। जैसा कि कुछ दर्शकों ने बताया कि अतिक्रमण एक बड़ी वजह है। किसी ने कहा कि सड़क की स्थिति अगर सही हो तो कई बार हादसों से बचा जा सकता है। किसी ने रफ्तार को लेकर कहा। कुछ दर्शक ऐसे भी जुड़े जिन्होंने बताया कि जो
कंपनीज हैं, कार्स की कंपनी है, गाड़ियों को कंपनियां जो हैं उनको भी खुद एक स्पीड लिमिट तय कर देना चाहिए ताकि उससे ज्यादा रफ्तार ना बढ़े। बगदू एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बगदू जी बहुत स्वागत है, कहिए सर। हाँ सर, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कि इसमें आपको पब्लिक को भी इसमें साथ लेना चाहिए कि पब्लिक अगर कोई तेज व्हीकल चल रहा है तो उसका वीडियो बना कर पुलिस को सुपुर्द करे। ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा नियम हो जिससे कि ये बचा जा सके। चलिए बहुत शुक्रिया बगदू जी, अहम राय है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बगदू जी का ये कहना है कि अगर कोई ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चला रहा है तो उसके वीडियोस बनाइए, पुलिस का भी सहयोग करिए। अहम राय है, यकीनन आम जनता की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा, आम जनता को सहयोग करना पड़ेगा। अहम राय, इसी तरह से आप भी लगातार कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं, राय रख सकते हैं। कोई सवाल आपका है, कोई अपना अनुभव है तो ये आप बता सकते हैं, क्योंकि मानव जिंदगी बहुत अमूल्य है। और जैसा कि हमने आपको बार बार बताया कि जितनी जिंदगियां पूरी दुनिया में आतंकी हमलों में ख़त्म नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा लोग सड़क हादसों की वजह से मारे जाते हैं। और बड़ा कारण इसमें ड्रिंक एंड ड्राइव है, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना। कई बार जो रफ्तार है वो एक बड़ा वजह बन जाती है हादसों की। सड़क की स्थिति, अतिक्रमण जैसे कारण भी जनता लगातार बता रही है। तो कॉल करिए, अपनी अहम राय दीजिए, लगातार दर्शक कॉल करें। इसी तरह से आप भी राय देकर प्रदेश की जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी राय पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ एक कॉल से आप दूर हैं। 0116136262146 पर कॉल करिए और अपनी अहम राय दीजिए। सत्यनारायण एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण जी बहुत स्वागत है, कहिए सर। ऐसा है, जो एक तो हाईवे पे जी डिवाइडर की जो सीमा है ना, डिवाइडर कितने किलोमीटर पे होना चाहिए। एक तो ये डिवाइडर सबसे पहले लिमिट किलोमीटर होना चाहिए जी। एक साइडों में तारबंदी होनी चाहिए। तारबंदी के कारण जानवर काफी आ जाते हैं जी, उन जानवरों की वजह से भी कई दुर्घटनाएं होती है। बिल्कुल। स्पीड लिमिट भी होनी चाहिए। स्पीड लिमिट के साथ साथ में इन चीजों का डिवाइडर का विशेष ध्यान देना चाहिए, तो कट के अंदर से कई गाड़ियां घुस जाती है। बिल्कुल अहम राय सत्यनारायण जी, बहुत शुक्रिया, अहम राय आपने दी है। और सरकार से जो हमने कहा कि आप सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। सत्यनारायण जी की मांग ये है कि डिवाइडर्स की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, बैरिकेडिंग्स की जाए, जो बाउंड्रीज लगाई जाएं हाईवेज पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आवारा जानवर सड़कों पर आते हैं, हाईवेज पर आते हैं और इस वजह से हादसे का एक सबब ये बन जाते हैं जानवर। इसके लिए भी प्रयास किए जाएं। तो अलग अलग राय जनता लगातार दे रही है, आप भी इसी तरह से अपनी राय दे सकते हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान हल्ला बोल के जरिए आपको एक ऐसा मंच देता है जिसके जरिए आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवाल प्रदेश की जनता, प्रदेश के हुक्मरान, प्रदेश के सियासतदान के सामने रख सकते हैं। नरेंद्र सिंह एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी बहुत स्वागत है, कहिए सर। सर मेरा कहना है अतिक्रमण है जो सिटी के अंदर बहुत ज्यादा देखा गया है सर। बिल्कुल। जैसे कि मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ सर, और जोधपुर के अंदर इसका अतिक्रमण है सर, जो पुलिस प्रशासन का तो कुछ हक बनता है कि इसको भी हटाया जाए या कुछ मना किया जाए। अतिक्रमण दुकानों से 10-10 फीट बाहर अतिक्रमण लगा देते हैं, इसकी वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। अतिक्रमण को लेकर भी समस्याएं हैं। जोधपुर से नरेंद्र सिंह जुड़े थे और नरेंद्र जी का ये कहना है कि जोधपुर में अतिक्रमण की वजह से कई बार सड़क हादसे होते हैं। अतिक्रमण एक बड़ा कारण सामने आया है। सड़कों की जो स्थिति है, सड़कों की जो हालात हैं, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। जैसा कि दर्शकों ने बताया कि अतिक्रमण, सड़क की स्थिति, आवारा जानवर, ऐसे कई कारण हैं जहां पर सरकार की कोशिश से हादसे रोके जा सकते हैं। और इसके अलावा जनता की जो जिम्मेदारियां हैं, जो वाहन चालक हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, उसको लेकर भी लगातार लोग ये कह रहे हैं कि स्पीड लिमिट्स तय की जाएं। लोगों को खुद का ख्याल रखना होगा, अपनी अमूल्य ज़िंदगी को समझना होगा और सामने वाले शख्स की भी ज़िंदगी की कीमत को समझना होगा। इससे भी हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं, दुर्घटनाओं पर कमी ला सकते हैं। तो हमने आपको लगातार बताया भी। अंकित जुड़ चुके हैं, एक और दर्शक। अंकित कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए अंकित जी। सर हमारे एक तो थोड़ी सड़कें बहुत खराब है चित्तौड़गढ़ में। तो सड़कों की वजह से बहुत मतलब ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और कोई प्रशासन ध्यान भी नहीं देता है सड़कें बनाने में। बिल्कुल अंकित जी, बहुत शुक्रिया। चित्तौड़गढ़ से अंकित हमारे साथ जुड़े थे। उनका ये कहना है कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, हादसों का ये बड़ा कारण ये भी स्थिति है।
तो हल्लाबोल में आज का मुद्दा सड़कों की स्थिति रफ्तार का कहर रहा और सड़क हादसों के लिए जिम्मेदारी किसकी तय हो, कोशिश क्या की जानी चाहिए, ये बड़ा सवाल था। चलिए इसी के साथ आज के इस हल्लाबोल में इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ हम आपके बीच आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाजत।